Hello, my lovely student. This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to discuss about types of energy. So पहले तो आप लोग एनर्जी समझ में आ गया क्या होता है ना। अगर हम एनर्जी की टाइप्स की बात करें तो वो बहुत सारी होती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जी, सोनिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आयोडाइजेशन एनर्जी। सो इसके अलावा भी बहुत सारी मिल जाएंगी। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज, बट यहाँ पे हमारे इस चैप्टर में हमें दो टाइप पढ़ने हैं, विच इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ऑल्सो ये दोनों ही मैकेनिकल एनर्जी के पार्ट है। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, सबके बारे में हमें नहीं पढ़ना। स्टार्ट करते हैं अपना काइनेटिक एनर्जी से। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, देखो कभी कभी ना वर्ड सुनते हो लगता है पहली बार ये पढ़ेंगे पता नहीं कैसा होगा। दोनों टॉपिक्स इतने सिंपल है ना। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, सो एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट पोसेसेस सम एनर्जी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, मैं भी अगर यहाँ से यहाँ मूव कर रही हूँ, या अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है, एक बॉल रोल कर रही है, सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो दैट मीन्स उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। सिंपल, एक मूविंग ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इट हैज काइनेटिक एनर्जी। यहां से एक ऑब्जेक्ट मूव करके गया, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, सो एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस सो इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जितना स्पीड बढ़ता जाएगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी उसमें बढ़ती जाएगी। चलो अब यहाँ पे हम इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी को डिराइव एक इसका फॉर्मूला होता है, वो कैसे पहुंचेंगे। सो हम ये तो पढ़ के आए हैं अभी कि एनर्जी और वर्क डन दोनों में लिंक देख के आए हैं ना, कि जितना वर्क डन किया जाएगा उतना ही हम बोलते हैं उस चीज में, भाई हम कैसे जितनी एनर्जी प्रोसेस होती है उतना ही वर्क डन किया जाता है। ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट ने इतना वर्क डन किया मतलब इसमें इतनी एनर्जी थी। और वर्क डन के बारे में भी हम पढ़ के आए हैं कि हमारा वर्क डन इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला देखा था ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इस फॉर्मूले से, ये तो मेरा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। कैसे देख लेते हैं। फोर्स हमारा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एफ की जगह आई कैन राइट एम ए, राइट। अब एस का अगर डिस्प्लेसमेंट का मैं फॉर्मूले की बात करूं तो एज सच तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं देखा, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as होता है ना। अच्छा, यहाँ पे हम जैसे डेरिवेशन से पहले ना कि ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका m मास है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है जी, तो इस तरीके से लेके फिर करते हैं। मेन घूम फिर के यहीं आना है, समझना ही है हमें। सो एस का मैं यहाँ से फॉर्मूला बना सकती हूँ, कैसे देखो, ये है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर 2a को मैं इधर भेज दूँ तो ये अपॉन में 2a हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू एस। तो देखा जाए तो मेरे पास एस का फॉर्मूला आ गया। सो एस की जगह आई कैन राइट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। ठीक है, अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो जी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन ए से तो कैंसिल ही हो गया। यहाँ पे मेरे पास बचा m मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की, तो अभी भाई पढ़ के आए हैं काइनेटिक एनर्जी में हमारा सिर्फ क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, व्हेन देयर इज मूवमेंट, तो यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी जनरेट ही कैसे हुई, जब एक ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया। तो दैट मीन्स उसका इनिशियल जो पॉइंट था वो तो रेस्ट पे ही था, विच मीन्स u इक्वल्स टू 0 हो गया हमारा। सो यहाँ पे अगर मैं u इक्वल्स टू 0 रख दूं सो ये हो जाएगा m v स्क्वायर अपॉन में 2, और आई कैन राइट इट एज हाफ m v स्क्वायर। सिर्फ यही है हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। क्या एक्स्ट्रा किया हमने, सिर्फ वर्क डन का फॉर्मूला लिखा, उसमें से हमने फोर्स और अपना डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिख दिया। इससे घूम फिर के हमें यहाँ पे अपना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी की कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करती है। अब आ जाते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पे, बट इन द नेक्स्ट सेशन। सो ये न्यूमेरिकल्स इंटरेस्टिंग है, विल टेक देम इन द नेक्स्ट सेशन। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।